तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, आज हम नरवरे किले पर जा रहे हैं और ये आज हमारी ये चौथी वीडियो होगी शायद नरवरे किले की। तो हम आपको अब आगे की वीडियो में नरवरे किले के हाल सुनाएंगे, जो हमारे नरवरे किले के आज हाल होने वाले आप देख सकते हैं। और हमने अपने लिए आज सामान ही बहुत ले लिया है खाने पीने के लिए, और आज हम फुल मस्ती करेंगे किले पर। तो अब हम आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको हम बताएं, अब हम नरवरे के किले के पहले गेट की ओर चढ़ रहे हैं, जिसका निर्माण 9वीं 10वीं ईसा में करवाया गया था, जो कि कछवाओं के द्वारा करवाया गया, जिसके अतिरिक्त पर गुलाम वंश, क्षत्रिय, तुगलक, तोमर वंशों का भी शासन रहा है। और अब हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसा कि अभी कोई इस पर जा नहीं रहा किले पर, क्योंकि अब किले पर नई साल को ही जाएंगे व्यक्ति, लेकिन आज हम वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि ये पहला गेट है, जो सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जा सकता है, आप देख सकते हैं। और आज भी ये कितना मजबूत है, पुराने समय का इसकी मजबूती का अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। ये लोहे का बना हुआ दरवाज़ा है और हम इससे आगे आएंगे। इसकी जो लकड़ी है, इस लकड़ी बना और लोहा इसमें थोड़ा बहुत लगाया गया है और बहुत मजबूत दरवाज़ा है। अब हम आगे, तो जैसा कि हम बताया, अब हम अवापौर की ओर पहुंच गए हैं, जो कि 1800 ईसा में बनाया गया। दौलत राव सिंधिया, जो कि सिंधिया वंश के 5वें नंबर के शासक हुए, जैसे कि आपको पता होगा माधव राव सिंधिया, शिवाजी राव सिंधिया, जो कि सिंधिया वंश के संस्थापक है। तो ये 1800 शताब्दी में बनाई गई ये अवापौर है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हमेशा यहाँ हवा चलती रहती है, इसकी अद्भुत बात ये है। और इसमें एक दूसरी क्वालिटी ये भी है कि शायद यहाँ पर जो राजा महाराज उन्होंने यहाँ पर शायद कुछ व्यक्तियों को कलवाया गया और वो ही यहाँ पर पहरा देते हैं हवा के रूप में। पहुँच चुके हैं राज संरक्षित स्मारक मार्ग किले की, जो बताया गया कि किला में कहाँ पर क्या चीज़ है उसके बारे में। इसमें 2 द्वारों के बारे में बताया गया, जैसे कि आपको बताऊं, पूरब और पश्चिम की ओर। और किले में क्या पेशनारी जो अपन पहले छोड़ा है, इसका निर्माण औरंगजेब के समय बताया गया है। प्रथम किला था, उसके दरवाजे का निर्माण 1692। और किले में स्थित परिसर हैं जो हम आपको बताएं, इसमें ये मिटाने की कोशिश किया गया है। जामा मस्जिद, मनसा देवी मंदिर और पसर देवी मंदिर, जो कि इधर की ओर है। और इधर की ओर हम देखेंगे जो कि पूरब की ओर है। पूरब की ओर क्या क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, चीप महल, दाऊद बंगला, चक्की महल और कचहरी महल, सिकंदर लोदी का मस्जिद। हम इधर जाएंगे, राम जानकी का मंदिर दिखाएंगे आपको, मीना बाजार, 8 कुआ और 9 बावरी। ये कचहरी महल को जाने वाली पगडंडी इधर की ओर इशारा कर रहा है। तो हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। तो जैसा कि हम इस वीडियो में बताएं आपको कि हम आ चुके हैं अब पसर देवी माता किले के अंदर। तो हम आपको दिखाएंगे जो पसर देवी माता का मंदिर है, उसकी जो ख़ास बातें हैं उनके बारे में आपको हम बताएं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये किला है उसमें बहुत से श्रद्धालु आते रहते हैं, और जो ये पसर देवी माता के पीछे इनके बारे में ये माना गया है कि ये माता, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो ये माता है जैसा कि आप जिसमें देख पा रहे होंगे। तो ये बीच में जो स्थान है वहाँ पर शायद माता के बीच में कुआं था। तो जो कुआं था ना, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कुछ डाकू आए हुए थे, तो वो यहाँ पर शायद कुछ गलत मंसूबे से यहाँ से सोना चांदी ले जाने की खुराक में थे। तो ऐसा माना गया कि माता यहाँ पर क्या हुई, जो उनसे रुष्ट होकर पसर गई, और तब से ऐसा माना जाता है कि माता का नाम पसर देवी माता के नाम से जाने जाने लगी हैं। तो ये फैक्ट आपको अच्छा लगा हो, धन्यवाद। जैसा कि हम आपको बताएं, अब हम आ चुके हैं जो ये स्थान है, यहाँ पर आगे एक मंदिर है, उसके पीछे ये जो ताल है ना, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पर शायद जो पारसमढ़ी, आप जो पसर देवी माता का नाम भी शायद वो पारसमढ़ी के नाम पर रखा गया था।
उसी प्रकार से इसमें शायद ये माना जाता है कि पारसमणि खो गई थी। जो राजा के पास थी उसने पारसमणि को उसमें छुपा दिया था, और वो पारसमणि के लिए यहाँ पर हाथियों को भी लाया गया था। उनको जंजीर पहनाकर इसमें से निकलवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पारसमणि शायद अदृश्य रह गई। ये हमारे हनुमान जी यहाँ की रक्षा करते हुए, और वो शायद पारसमणि अभी भी शायद माना जाता है कि नरवर के किले में इसी जगह पर। पारसमणि की आप विशेषता जानते ही होंगे। जो पारसमणि है वो क्या है, वो क्या किसी भी चीज़ को छूने के बाद सोने की बना देती है, और पारसमणि शायद इसमें हो भी सकती है। जैसा कि हम आपको बताएं, अब हम आ चुके हैं जो ये स्थान है, यहाँ पर आगे एक मंदिर है, उसके पीछे ये जो ताल है ना, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पर शायद जो पारसमणि, आप जो पसर देवी माता का नाम भी शायद वो पारसमणि के नाम पर रखा गया था। उसी प्रकार से इसमें शायद ये माना जाता है कि पारसमणि खो गई थी। जो राजा के पास थी उसने पारसमणि को उसमें छुपा दिया था, और वो पारसमणि के लिए यहाँ पर हाथियों को भी लाया गया था। उनको जंजीर पहनाकर इसमें से निकलवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पारसमणि शायद अदृश्य रह गई। ये हमारे हनुमान जी यहाँ की रक्षा करते हुए, और वो शायद पारसमणि अभी भी शायद माना जाता है कि नरवर के किले में इसी जगह पर। पारसमणि की आप विशेषता जानते ही होंगे। जो पारसमणि है वो क्या है, वो क्या किसी भी चीज़ को छूने के बाद सोने की बना देती है, और पारसमणि शायद इसमें हो भी सकती है। हम आ गए हैं, आपको बताएं जैसे कि ये कटोरा ताल। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक माँ और एक पुत्र इसमें कूदे थे। तो इसमें कुछ टाइम पहले, जैसे कि आज से करीब 100 साल पहले, हाथ दिखाई देता था, लेकिन उसमें क्या है, जो हाथ दिखाई देता था उसमें व्यक्तियों ने पत्थर दे देकर उसको हाथ को क्या हुआ, अब वो लुप्त हो चुका है, अब वो दिखाई नहीं देता। तो अब हम आ चुके हैं 9 कुआ 16 बावरी की ओर। तो आपको हम जैसा कि दिखा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे कि, तो जो इसकी जो कुआ और बावरी की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर राजा के टाइम पर 16,000 पनिहारें जो पानी भरने का कार्य करती थी। जो अपने आप में सुनने में शब्द अतिशोक्ति लग रहा है, लेकिन शायद ये सही लगता है। और इसके जो आसपास की बनावट को जैसे कि हम देख पा रहे हो, बहुत सुनियोजित ढंग से बनाया गया किला है। आज भी इसकी जो इमारतें हैं वो पहले जैसी ही अब रखी हुई हैं। तो अब हम जा रहे हैं जंगल के एरिया की ओर, जो हनुमान जी के मंदिर के बाद, और जो 7 कुआ 9 बावरी के आगे हम अब बढ़ रहे हैं, और आपको दिखाएंगे आगे कुछ अच्छी चीज़ें जो हमको मिलेगी, उनको हम आपको दिखाने वाले हैं। इस प्रकार से दिल्ली के पास कुतुब मीनार है, उसी प्रकार से नरवर में भी एक कुतुब मीनार है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी ऊंचाई, जो बहुत ऊंची है। लंगूर लंगूर लइए एक मुँह दे देना से बना बना जैसा कि बताएं कि अब नरवर किले पर शायद कोई नहीं आ रहा। तो ये बिछाए आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं बधाइयों को, जो इनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं। तो हम आपको दिखाएं कि हमने कितने सारे ये बंदर है, इनको हमने थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए दिया, और अब हम आगे जा रहे हैं। जो हमारे पास बचा खाने के लिए हम लेकर आए, और बिछा देखिए आप कितने प्रेम से खा रहे हैं। अब आप जा सकते हैं, और हम भी जा रहे हैं अब। ठीक, तो देखिए इनमें ये प्रेम भाव, देखिए ना किसी को मारते ना कुछ करते। हमको लगता है कि ये किसी को काट लेते हैं या खा लेते हैं, जिसमें लगता है ऐसा है कि इसमें शायद हम भी गलती करते होंगे, जिसलिए ये किसी को काटते होंगे या कुछ बोलते होंगे। आप देख पा रहे हो, वो देखिए कितने भूखे हैं ये, और ये कितने प्रेम से खा रहे हैं। शायद मानवता का पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि जानवरों की रक्षा के प्रति भी अपना ध्यान दे और दायित्व का निर्वहन करे। अब हमारे ये है तोप खाना, जहाँ पर तोपें रखी गई हैं, जो कि अपने आप में नरवर की किले की जो उसकी महिमा को और भी बढ़ा देती है। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इसकी तोपों की विशेषता है, वो विशेषता ऐसी मानी जाती है कि हम एक तरफ से तोपों को नापते हैं
तो कुछ और आए, और दूसरी तरफ से तोप को जब नापा जाएगा तो उसका परिणाम कुछ और मिलेगा। तो हम देखेंगे कि तोप में ऐसा ही है या नहीं। यहाँ पर बहुत सी तोपें रखी हुई हैं। तो अब हम आ चुके हैं जे स्थान पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दो खम्भों के बीच में शायद फांसी दी जाती होगी, और यहाँ पर जो महारानी बैठकर देखती होंगी। और ये आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये कुछ लॉक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ पासपोर्ट हैं, और ये पासपोर्ट जैसे कि इनको क्या अनलॉक है, इनके बारे में जो ये शैली है उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और इस शैली को क्रॉस कर कोशिश तो की गई कि इसमें कुछ मिलाया है, और आप देख पा रहे होंगे इन पर कोशिश अभी भी दिख रही है कि इनको खरोंचा गया है और इनको भर भी दिया गया। अब तो शायद ये पहले खुले हुए थे, ये देख पा रहे हो जैसे कि ये खुले हुए थे पहले, और अगले सीमेंट भी भर दी गई है। तो अब ये जैसा कि बताऊँ आपको, हम आ चुके हैं अब। तो ये जगह पर नृत्य किया जाता था, और यहाँ से रानी महारानी जो कि सब बैठकर देखा करती थी। आटा पीसने वाली चक्की है यहाँ, देखिए आप कितना सुंदर है ये आटा पीसने वाली चक्की। और आप इधर से देखिए अभी टूट गई ये कुछ महीनों बाद, तो अभी ठीक हुई है, इसकी मरम्मत होने वाली है कुछ दिन बाद, मरम्मत हो जाएगी। तो जैसा कि हम देखें इस वीडियो में, तो यहाँ पर जैसे कि 1980 के करीब डाकू हसीना पिक्चर की शूटिंग हुई थी। तो जो दूसरी मंजिल है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो दूसरा फ्लोर है, उस पर से जब वो नीचे कूदा तो उसकी डाकू हसीना की मौत हो गई थी। इसके कारण उसका जो पार्ट बनी आ पाया था, और जिसका जो दूसरा पार्ट है वो अभी तक नहीं बना। ये पुरानी चक्की की ओर जाने वाला रास्ता था जिसमें हमने देखा। तो जैसा कि हम देखें इस वीडियो में, तो यहाँ पर जैसे कि 1980 के करीब डाकू हसीना पिक्चर की शूटिंग हुई थी। तो जो दूसरी मंजिल है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो दूसरा फ्लोर है, उस पर से जब वो नीचे कूदा तो उसकी डाकू हसीना की मौत हो गई थी। इसके कारण उसका जो पार्ट बनी आ पाया था, और जिसका जो दूसरा पार्ट है वो अभी तक नहीं बना। ये पुरानी चक्की की ओर जाने वाला रास्ता था जिसमें हमने देखा। कि हम आपको इस वीडियो में बताएं, तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये नाव के जैसे आकार का है, लेकिन इसमें चंदन को घिसाया जाता था, और उसके बाद जो उनके सैनिक जब लड़ने के लिए जाते थे तो उसको मस्तिष्क पर लगाकर उनको भिजाया जाता था। हम दोनों की यारी सब पे भारी, उलझ गए तो देखो ना गांड पांट दी थारी। यार की गैल चले काफला कारा का डाउन टू अर्थ रवे।